आज हम करने वाले हैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर क्या है, इसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है FCC का। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास क्यूब के ऊपर हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम प्रेजेंट होगा। हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास क्यूब है। क्यूब के ऊपर ये कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स पर कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 ही कॉर्नर्स है और 8 ही हमारे पास एटम्स लगे हुए हैं उन कॉर्नर्स के ऊपर। एंड इसके अंदर FCC के अंदर एक बात और होती है कि यहाँ पर फेस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास फेस होते हैं और फेस के ईच सेंटर के ऊपर हमारे पास एक एक एटम्स प्रेजेंट होता है। इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास क्यूब के अंदर 4 ये वॉल्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, एक ही इसके ऊपर होगी और एक इसके नीचे होगी। टोटल हमारे पास कितनी यहाँ पर वॉल्स हो जाती हैं? 6 वॉल्स हो जाती हैं। एंड उन 6 वॉल्स के ऊपर एक एक एटम्स प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर। हमारे पास 6 ही फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास एक फेज है। यहाँ पर इसके सेंटर के अंदर एक एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर ये सेकंड फेज है, इसके ऊपर एक एटम प्रेजेंट है। ये थर्ड फेज है, इसके अंदर एक एटम प्रेजेंट है। ये फोर्थ फेज है पीछे वाली, इसके अंदर एक एटम प्रेजेंट है। एक इसके ऊपर है और एक ही इसके नीचे है। सभी पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 8 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एटम्स और एक जो है हमारे पास एटम वो क्यूब के हर फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। यही इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। इन दिस स्ट्रक्चर एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस के सेंटर पर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब जो प्रॉपर्टीज हमने BCC के लिए डिस्कस की थी वही प्रॉपर्टीज हम FCC के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे होंगे, इसे भी इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही समझा जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सम करेंगे। 8 एटम्स हमारे पास कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, बट ईच एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? ईच एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। एंड कॉर्नर्स के ऊपर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 होता है। 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस, और फेस के ऊपर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। फेस के ऊपर हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 एटम्स हमारे पास फेस के ऊपर प्रेजेंट है। हमारे पास कितने हो जाएंगे? प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 3 6 होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1 + 3 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। नाउ अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास क्यूब है इसके अंदर हमारे पास जो ईच एटम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो A होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये एटम है ये इसके सेंटर से और इस सेकंड एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो A होता है। एंड क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी सेम है। इसके अंदर A जो है हमारा A का क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका A क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल वो आपका इक्वल होता है, BCC के अंदर हमने इसका फॉर्मूला देखा था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कितना? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है हमारे पास? A क्यूब एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है हमारे पास 4। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास कितना आ गया, ए क्यूब अपॉन 4। सो हमारे पास ये आ जाएगा ए क्यूब अपॉन 4। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ये हमने उसी के अंदर देखा था बीसीसी के अंदर, अराउंड रेफरेंस एटम, रेफरेंस एटम के अराउंड जो भी आपका नियरेस्ट एटम होगा उनकी जो काउंटिंग है, वो जो नंबर्स हैं वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, सो कोई भी हम एक रेफरेंस एटम मानकर चलते हैं, जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब के यहाँ भी क्यूब होगा, इसके नीचे भी क्यूब होंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी क्यूब होंगे। सो ये हमने क्यूब उस तरीके से लिया है ताकि हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकें। अब हमारे पास एक होना चाहिए रेफरेंस एटम। सो सपोज कि मैं इसके सेंटर के अंदर यहाँ एक कोई रेफरेंस एटम मान लेती हूँ, ठीक है। अब इनका जो डिस्टेंस है वो ए होता है, हमें पता है एटम के कॉर्नर्स के ऊपर एटम के रेडियस से इस रेडियस तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है, ये ए है। बट ये क्योंकि इसके हाफ में आता है, ठीक है, ये वाले जो एटम्स है इसके हाफ में आते हैं, तो इनका जो डिस्टेंस हो गया इस रेफरेंस एटम के रिलेटिव ये कितना हो गया, a/2। सो ये वाले ज़्यादा नज़दीक हैं, नियरेस्ट हैं। सो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। सो 4 एटम्स यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। 4 एटम्स रेफरेंस एटम के जो नियरेस्ट नेबर में आते हैं, वो हमने एक प्लेन की बात की है। अब 3D के अंदर अगर हम सोचेंगे सो 4 इसके ऊपर होंगे और 4 ही इसके नीचे होंगे, ठीक है, ये तो एक प्लेन की बात हो गई। बट 3D के अंदर ऊपर भी एटम्स हैं, वो भी इतने ही डिस्टेंस पर होंगे। सो ऊपर भी 4 होंगे और नीचे भी 4 होंगे। सो कितने हो जाएंगे, 4 + 4 + 4 हमारे पास हो जाएंगे 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारा जो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो है 12। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो आर और ए का रिलेशन है, इनके अंदर रेडियस और ए का जो रिलेशन है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, वो हम निकालने वाले हैं। तो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस रिलेशन बिटवीन आर एंड ए जिसे हम कहते हैं। सो 4r = √2a, ये कैसे आया, यहाँ पर जो रेडियस है इसको इसी फर्स्ट एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पर तो 2 एटम्स हैं, सो इसका r और इसका r वो होता था 2r, क्योंकि सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस था। बट यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे पूरा, सो ये हमारे पास डिस्टेंस, इसके अंदर कितने हमारे पास एटम्स आ गए, 3 एटम्स आ गए। एक का तो हम यूज़ कर रहे हैं सेंटर और इसका भी हम सेंटर यूज़ कर रहे हैं, बट इसको हम पूरा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जाएगी, बट बीच वाला जो एटम है वो फुल आएगा। सो r प्लस यहाँ पर कितना हो गया फिर r और r 2r और इसका जो सेंटर है वहाँ पर r। सो ये हमारे पास आ जाएगा r + 2r + r, वो हो जाएगा हमारे पास 4r के इक्वल। अब इसी का ही जो रिलेशन है ये हम a की फॉर्म के अंदर निकालें। सो यहाँ का डिस्टेंस a है, यहाँ का डिस्टेंस a है और ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। सो हमने इन्हें नाम दे दिया a b c d, इस प्लेन को हमने नेम दे दिया है। अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, हम कोई सी भी ट्रायंगल ले सकते हैं क्योंकि हमें इन दोनों का डिस्टेंस पता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ACD मैं ट्रायंगल ले रही हूँ। सो इन ट्रायंगल ACD आपके पास क्या होगा, AD², AD का जो स्क्वायर है प्लस DC का स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर के। सो AD की वैल्यू कितनी है, A² प्लस DC की वैल्यू कितनी है, A² = AC का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2A² और यहाँ से स्क्वायर हटकर यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। सो AC यहाँ से A² में से A बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। सो यहाँ से ये R के अंदर रिलेशन था हमारे पास 4R और सो R के अंदर हमारे पास रिलेशन है 4R = A के अंदर जो हमारे पास रिलेशन है √2a। तो ये दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि यही वैल्यू हमने R के अंदर निकाली है, यही वैल्यू हमने A के अंदर निकाली है। सो हमारे पास आ जाता है 4R = √2a के इक्वल।
√2a के इक्वल। अब नेक्स्ट 6 जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो क्यूब है उसका कितना पोर्शन ऑक्यूपाइड है, उसके जो वॉल्यूम है, जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम है उसका जो कितना पोर्शन एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो पैकिंग फ्रैक्शन टेल्स अबाउट हाउ मैनी पोर्शन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, जो हमारे पास वॉल्यूम है क्यूब की, इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। सो एटम्स के थ्रू कितना वॉल्यूम उस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई किया गया है, ये हमें पैकिंग फ्रैक्शन बताता है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है हम निकाल कर आए हैं, वो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। सो वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, एक एटम का जो शेप है वो क्या होगी? सफियर होगी। ये जो हमने लिखा है, ये यूज़ किया है, ये सफियर एटम्स के लिए यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि हम मानकर चलें एक एटम जो है वो क्या होगा? सफियर होगा। एंड उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये सफियर का वॉल्यूम होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? ए क्यूब होता है, ये भी हमने निकाला था, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। सो यहाँ पर हम जो r की वैल्यू है a की फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने निकाला है 4r इक्वल्स टू √2a। सो इसका मतलब कि हमारे पास r क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू √2a अपॉन 4। सो यहाँ पर हमने वही किया है, √2 का क्यूब करेंगे, सो 2 एक बाहर आ जाएगा और √2 साथ में आ जाएगा, एंड a क्यूब, एंड 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो हमारे पास 62 आ जाएगा। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 2। सो यहाँ पर 4 4 और 2 जो है वो 64 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एंड 64 2 पे आ जाएगा, ठीक है। 2 पे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 64, ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास रहता क्या है? 3 2 और √2 और पाई। सो पाई √2 अपॉन 3 2 6। सो ये हमारे पास हो जाएगा, √2 भी जब हम इसको कैंसिल कर देंगे सो पाई अपॉन 3 √2 हमारे पास हो जाएगा, जो कि आपके पास कैलकुलेट करके आएगा 0.74। सो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास कितनी आ गई? 0.74। अब परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। सो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया है उसे 100 से डिवाइड कर दो एंड 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो। सो ऊपर वाला जो 100 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला 100 परसेंटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा 74%। सो इसका मतलब क्या है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है ऑफ FCC यूनिट सेल, उसके अंदर आपका 74% आया है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन जो परसेंटेज के अंदर हम बात कर रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए FCC यूनिट सेल इज 74%, जो कि हमें क्या बताता है कि जो आपका यूनिट सेल है ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। 74% क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, सो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका FCC यूनिट सेल है, जो आपका FCC यूनिट सेल है वो एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है।